मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सोनकर सौमित्र में आप लोगों का स्वागत करते हुए आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक काव्य संकलन आया है जो मीनाक्षी सिंह के संपादन में है। और यह काव्य संकलन जो मीनाक्षी सिंह ने प्रस्तुत किया है, मीनाक्षी सिंह हमारे साहित्यिक मित्र की बिटिया है। बड़ा अच्छा लगा जो हमारे साहित्यिक मित्र हैं, जिन्हें हम लोग बड़े प्यार से साहित्य में मुन्ना सिंह वाचाल कहते थे। मुन्ना वाचाल अब हमारे बीच में नहीं है। पिछले साल वो हमसे बिछुड़ गए। ऐसे उम्र बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, लेकिन वो लगभग 55-60 में पहुंच रहे थे। फिलहाल एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनके लेखन का प्रकाशन वो अपने जीते जी नहीं निकाल पाए। अच्छा ये लगा कि उनकी बिटिया मीनाक्षी सिंह ने यह कार्य करने की कोशिश की है। आजकल के समय में, व्यस्त समय में, यह बहुत कम देखा जा रहा है कि लोग की आने वाली पीढ़ी एक साहित्यकार की बेटा और बेटी अपने पिता के किए हुए, माँ के किए हुए कार्यों को प्रकाश में ला सकें, बहुत कम देखने को मिल रहा है। फिलहाल आइए, ये उनकी किताब है वाचाल उवाच। बढ़िया पृष्ठ उन्होंने दिया है, मीनाक्षी जी ने खर्चा किया है। हालांकि इसको साहित्यिक रूप से और भी जैसे किताबें निकलती हैं उस ढंग से निकाला जाता तो यह एक पुस्तक हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अनुभव की कमी की वजह से यह एक पुस्तिका का रूप ले लिया है और इसमें 29 कविताएं उनकी संकलित हैं। काफ़ी दिनों तक, चूँकि मैं प्रगतिशील लेखक संघ जौनपुर का जिला महासचिव बहुत दिन से हूँ, और इस लेखक संघ के माध्यम से जो भी काव्य गोष्ठियाँ या विचार गोष्ठियाँ होती रही, मुन्ना वाचाल जी उसमें सम्मिलित होते रहे। और भी उन लोगों ने भी गोष्ठियाँ बाहर के लोगों से भी बुला करके अच्छे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन वगैरह भी कराते रहे हैं। लेकिन उनके जाने के बाद से यह कार्यक्रम बिल्कुल खत्म ही हो गया। फिलहाल दूसरी बात और थी कि मुन्ना सिंह वाचाल का वास्तविक नाम दिग्विजय दत्त सिंह था, और यह साहित्यिक जो जीन है उनके परिवार से ही आया। उनकी माँ बहुत अच्छी लिखती थी, लेकिन माहौल नहीं मिला क्योंकि उनके पिताजी एक जिम्मेदार थे। और मैं बता दूं कि वो वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर एक मुढ़ेला बाजार पड़ती है, वहाँ से जलालपुर रोड पर 5 किलोमीटर पर एक भैंसा गांव है, वहीं के ये मूल निवासी थे। पिताजी इनके जिम्मेदार विचार के थे, पढ़े लिखे थे, वो भी वकील थे, लेकिन जो उनका रहन सहन था, जो उनकी सारी चीज़ें थी, प्रॉपर्टी है, आज भी काफ़ी है वहाँ।
साहित्यिक माहौल सिर्फ उनकी माँ को छोड़ करके विचार और किसी में नहीं रहा, लेकिन वह जीन इनको मिला है जिसकी वजह से एक अच्छे लेखक और अच्छे विचारक रहे। फिलहाल वो हमारे बीच में नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ की जो भी गोष्ठियाँ होती रही उसमें काफ़ी लोग सम्मिलित होते रहे। उस गांव के भी कई लोग, मुन्ना घायल और साहेब यादव सुमन, और मढ़ेला से सुशील चंद्र मिश्र भिड़ंत, सुभाष मिश्र, महेंद्र पांडे वरिष्ठ अधिवक्ता आदि काफ़ी लोगों की हम लोगों की एक समूह रहा। और हमारे साथ के भी अन्य मित्र राजदेव राज, सत्य प्रकाश अकेला, लाल प्रकाश राही आदि बहुत से हम लोगों की एक अच्छी एक मित्र मंडली कवि गोष्ठी में रही है। कवि सम्मेलन में काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन कुछ बातें उसमें भी जानते हैं कि जो चीज़ चलती है उसमें भी कुछ लोग घुस जाते हैं जिनकी विचारधारा अलग होती है और अवर्ण सवर्ण की एक भावना होती है। उसका कुछ परेशानियां हुई और बहुत सारा काम ये न्यून हो गया और हमसे भी लोग थोड़ा सा हमारी दूरी बन गई। फिलहाल जब भी मुन्ना वाचाल जी चंदोक बाजार में आते थे तो मेरे क्लिनिक में जरूर मिलते थे और भी बातें रही, लेकिन इतने वो मिलनसार हंसमुख के थे तो लगता ही नहीं था कि वो किसी जिम्मेदार घराने के हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं। उनका जो विवाह हुआ यानी मीनाक्षी की सिंह की माँ जो हैं वो भी, उनका मायका भी मालूम है हमें कि बहुत बड़े घराने की थी। तो इसलिए माहौल और रहन सहन एक उच्च कोटि का था। लेकिन जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात है, मुन्ना वाचाल की, उनकी मिलनसारिता, उनकी व्यवहार परकता, उनका ज्ञान, उनकी साहित्यिक रुझान, उनके लोगों से मिलने जुलने का ढंग, बात करने की स्थितियां और अपने जीवन संघर्ष, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से उसमें से जूझते हुए वो जहां तक पहुंचे थे, वो निश्चित तौर से बड़े बड़े कवियों का जब आप जीवन संघर्ष पढ़ेंगे तो उससे मिलेगा जुलेगा। आइए, ये जो रचनाएं 29 कविताओं की इनकी रचना है, आप भाषा देखेंगे तो ये कई भाषाओं के अच्छे जानकार थे, पोस्ट ग्रेजुएट तो थे ही, लेकिन इनकी रचनाओं में कई भाषाओं का सम्मिश्रण है। हिंदी तो है ही, लेकिन वो भी आम हिंदी जो हम आप बोल रहे हैं वह नहीं है, बल्कि जो इसके तत्सम रूप हैं। तेलुगु के भी शब्द हैं, मराठी के भी शब्द हैं, अरबी फारसी के शब्द हैं इनकी रचनाओं में। लेकिन इनकी जो कविता की रचना की प्रक्रिया थी, न शुद्ध रूप से तुकबंदी है, न शुद्ध रूप से छंद मुक्त कविता है। इनका एक अलग ही शैली है और मैं चाहूँगा कि उनको अपने श्रद्धांजलि के रूप में मैं उन्हीं की 2-1 रचनाएं आपके साथ रखूं। और एक चीज और भी कि हर व्यक्ति को आहट हो जाती है, मौत की आहट जिसको कहते हैं। मुन्ना वाचाल को भी इसकी आहट हो रही थी और जिस पे उन्होंने एक अंतिम कविता जो इसमें संकलित है उसमें लिखे हैं कि ठन गई। आइए पहले मैं एक कविता पेश करता हूं उनका, इसी किताब से, यही किताब है और इस कविता का शीर्षक है आज की बात। और आप देखें, उनके शैली को देखें, शब्दों को देखें, विचार को देखें, कहीं से आपको ये नहीं झलकेगा
कि ये बहुत बड़े घराने, जिम्मेदार घराने के रहे। ये आम लोगों की बात है। और देखिए इस कविता में उन्होंने क्या कहा है। आज की बात। देखिए मित्र, खींचता हूं कुछ चित्र और करता हूं आज की बात। न है राज की बात, ये है परदेश समाज की बात। देखिए मित्र, खींचता हूं कुछ चित्र और करता हूं आज की बात। न है राज की बात, ये है परदेश समाज की बात। कश्मीर में हजारों करोड़ रियायत देने की लगी होड़। यहां पड़ा सूखा और भूखे सोए कई करोड़। कभी बादल पानी बरसाए तो कहीं तरसाए सभी भरमाए। एक धरती कहीं बूढ़े, कहीं जल बिन मरती हुई बंजर परती। लोगों की आंखों का मरता पानी, चंद लोग पीते हैं बोतल का पानी। लस्सी, दूध और फल का रस, बस करो अब भी बहुत हुआ बस। हमें तो सचिन और अमिताभ पिला रहे हैं कीटनाशक रस। कई खेतों में यह महंगे कीटनाशकों से भी असरदार है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण हेतु बढ़ावा दे रही सरकार है। मित्र, मैं करता हूं आज की बात। न है राज की बात, ये है देश समाज की बात। लोकगीत से गायब मौलिक सुरताल और साज। करताल बिन बिरहा फिल्मी धुन का मोहताज। सपनों से कजरी गायब चिट्ठी चौपाल। गायब बैल हल, सदियों की बात नहीं मानो बीता कल। 10 बच्चों को पाल कर बड़ा किया घर का मुखिया। 10 मिलकर भी न पाल सके रोता पड़ा मुखिया। मित्रों से करता हूं आज की बात। न राज की बात है देश समाज की बात। मस्जिद में बमों का भंडार, गुरुद्वारे में तलवारों का अंबार। मंदिर के त्रिशूल की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। थोक में अस्त्र शस्त्र के नए ठिकाने हैं। धर्म की नाव, धर्म की नींव पाली हुई आज कांची। भ्रमित हुआ अब समाज है झूठ क्या साची। जो धर्म का ये मर्म है तो हमें बड़ी शर्म है। जो धर्म का ये मर्म है तो हमें बड़ी शर्म है। ऐसे मठाधीशों का बहिष्कार ही आज का परम कर्म है। लेकिन मित्रों, जब तक सांस है तब तक आस है। उम्मीद जिंदा है जब तक जहां में इंसानियत का वास है। मित्रों, मैं करता हूं आज की बात। न रही अब ए राज की बात, घर देश और समाज की बात। मित्रों, मैं करता हूं देश की बात। न है राज की बात, है देश समाज की बात, है देश समाज की बात। आपने इस चीज को देखा कि वह किस अंदाज में और भाषा का जो प्रयोग है, जो कविता का जो तरीका है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। आइए अब मैं इस एक कविता और पढ़ करके और उनकी अंतिम कविता पढ़ करके इस बात को समाप्त करेंगे। 2-3 मिनट और लगेंगे आपके। देखिए, छुट्टी प्रधान देश, दूसरी कविता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह नारा पुराना है। समय सब बदल देता है, यही हमने जाना है। पहले ज्ञानी मुनि बहुत थे तो कहलाता था ऋषि प्रधान। गंगा में पानी बहुत बह गया, सुना नया किया है अनुसंधान। हमारे देश अब उत्सव और छुट्टी प्रधान है। इसे गर्व से कहो, यह हमारी नई पहचान है। यहाँ घोषित व अघोषित छुट्टियों का विश्व कीर्तिमान है। ना कहो हमें पिछड़ा, हमारा भारत महान है। साल में वैसे तो छुट्टियां होती हैं 120, पर काम के समय भी चाय की दुकान पर सब निपोरते हैं खीस। यह देख कुछ लोग कहते वतन का पतन हो रहा है। वे कहते अरे यहीं से नौकरी कायम रखने का जतन हो रहा है। रोज भिजवाते हैं बड़े साहब को गुलाब जामुन, समोसे और काफी का नाश्ता। नौकरी हमारी पक्की, भारत चारत हो जाए क्या वास्ता। हम बास के कुत्ते के जन्मदिन पर सौगात ले जाते हैं
और साहब हम मंत्री जी के रेस जिताऊं घोड़े को हार पहनाते हैं, यही क्या कम है, चिल्लाने दो विकास का हास्य हो रहा है, पर आजकल यही काम खास हो रहा है। काम से छुट्टी सबको छुट्टी, बस इसी बात से दम है, जो है सार्वजनिक अवकाश डालते हैं, इन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पहले से ही आम्बेडकर, गांधी जयंती, 26 जनवरी, 15 अगस्त है, पर सूची में वोट बैंक हित हमारे नेता कुछ नई जोड़ने में व्यस्त हैं। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस तो छुट्टी नहीं त्योहार हैं, हम उत्सव धर्मी लोगों को अब नई छुट्टियों की दरकार है। तेग बहादुर बलिदान दिवस, अनेक जयंतियों पे हो छुट्टी, पारसियों की उदा देवी के नाम पर चाहिए रजा, चित्रगुप्त जयंती पर हो अवकाश, झूले लाल के नाम पर खाए पिए और ले मजा। मित्रों, इन सारे देव पुरुषों पर हमें गर्व है, अभिमान है, पर काम चोरी और छुट्टी ले भारी, क्या इनका सम्मान है? सोचिए अगर मोहम्मद साहब बार बार छुट्टी ले फरमाते आराम, तो कैसे मिलती मुकम्मल कुरान और फहराते परचमे इंतकाम। और पहले से ही ओवर टाइम कर रहे चित्रगुप्त और यमराज एक दिन भी ले लें रजा, तो स्वर्ग नर्क की सुचारू चल रही व्यवस्था का तो समझो 12 बजा। सर्वधर्म संभाव और समर की फुहार करते ये देवात्मा, अनवरत अवकाश रहित लड़े विषमता से और किया उनका खात्मा। हे शातिर नेताओं, इनके नाम पर मत करो सभी को लयबद्ध, अपने मत की फसल है तू मत बोलो अब तुम देश द्वंद। त्वरित निर्णय ले वरना पूरा विश्व हंसेगा, खिलखिलाकर कहेगा भारत देश आन। उत्सव और छुट्टी प्रधान है, भविष्य में यह फिर फंसेगा हमारा गुलाम है। तो फिर पूछता हूँ विकास चाहिए या अवकाश, चुने एक ही विकल्प है, पर छोटा मुंह बड़ी बात क्षमा करें, वाचाल हूँ मति अत्यल्प है। और आप समझ गए होंगे कि इनके तेवर क्या हैं, विचार क्या हैं। और आइए जो मौत की आहट उनको हुई, मुन्ना वाचाल जी को, इस पर उनकी एक कविता है, बहुत छोटी कविता है, देखें और लगेगा कि आपको भी मौत की आहट क्या होती है, अच्छी अच्छों को भी पछाड़ देती है। देखिए, इसका है ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया हूं क्यों मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूचे से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कुछ गम नहीं, दर्द अपने परायों का कुछ कम नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, अपनों से न बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झिझोरता तेज तूफान है, नाव भौरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तूफान का तेवर, ठन गई मौत से ठन गई, ठन गई मौत से ठन गई, ठन गई मौत से ठन गई। ये रहा उनका कविता लिखने का तेवर। और मौत से जो उन्होंने इस तरह की बात की है, बड़े कम लोगों के तेवर पाए जाते हैं, अन्यथा मौत से तो सभी घबराते हैं। लेकिन मौत से भी ये विजय का, आसानी से नहीं, विजय का बात करते हुए और पूरे संसार की बात करते हुए और एक लाइन में अपनी पूरी जिंदगी के झंझावातों को कहते हुए उन्होंने हमसे विदा ली। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लूँगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को और आगे बढ़ाएं और वाचाल जी के इस पर आप अपनी आगे बढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम साहित्यकारों का यही एक कर्तव्य है, यही एक बात है हमारी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।